एनिमल डिजीज। हम्म। किसमें? ऑर्थोलॉजी। और, और डिजीज नहीं बताए थे। हम्म। अच्छा देखिए, 4 तरीका का डिजीज, ठीक है, उसमें 5 तरीका मान लीजिए। तो चलिए डिजीज हम पढ़ते हैं तो उसका पहले हम बता ही देते हैं, या इसी के बदले आप ह्यूमन डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन डिजीज। हिंदी में इसको हम मानव रोग, या फिर जंतु रोग बोला जाता है। हम्म। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे किसके बारे में? आदमी से संबंधित बीमारी के बारे में ही पढ़ना है। जानवर से संबंधित बीमारी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ जानवर से हम लोगों में कौन सा बीमारी होगा वो पढ़ते हैं। अब कुत्ता को कौन सा बीमारी है, उसको टीबी है कि कैंसर है, ये सब पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते हैं। कुत्ता के काटने से हम लोगों को कौन सा बीमारी होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। तो देखिए, पहले जो छूटा हुआ था थोड़ा सा वो बता देते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। देखिए, बोन्स से रिलेटेड जो डिजीज आएगा, हड्डी से संबंधित बीमारी, उसमें पहला आता है कौन सा? रिकेट्स। पहला आता है कौन सा? रिकेट्स आता है। तो रिकेट्स बीमारी जो होता है, उसको सटा दीजिएगा गेट। रिकेट्स नामक बीमारी जो होगा, ये बच्चों को होता है, बड़े लोगों को नहीं होता है, ठीक है, ये बच्चा को होता है। और इसमें होता क्या है, तो आपका बच्चे का हड्डी कमजोर हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से, ये बच्चों में होता है, ये बड़े लोगों में नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बच्चों में होने वाली बीमारी, ठीक है। और ये किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। और इसमें हड्डी क्या होता है? कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ये बीमारी जो होगा ये बड़े लोगों में होता है, ये बच्चा में नहीं होता है, ये बड़े लोगों में होता है। और इसमें क्या हो जाता है, ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। और इसमें भी हड्डी क्या हो जाता है? कमजोर होने लगता है, और खास करके रीढ़ की हड्डी में ज्यादा होता है। और इसके बाद देखिएगा क्या होगा, तो वो आदमी क्या होगा, ऐसे झुक जाता है, रीढ़ की हड्डी सब क्या होता है, उसका टेढ़ा हो जाता है। तब बूढ़ा लोगों को सबको आप देखिएगा ऐसे, बहुत को ऐसे ऐसे करके चलता है ना, उनका पूरा ऐसे टेढ़ा रहता है, तो वो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हुआ, ठीक है। तो ये बड़ों लोगों में होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। हम्म। सब विटामिन डी। हम्म। नहीं, चारों नहीं, बस वो 2 को, ये दोनों, अभी यही दोनों ने बताए, ये दोनों। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो यहां देखिए एक वर्ड आएगा पोर, PORE होता है, मेन पोर। और पोर का मतलब क्या होता है? छेद होता है, ठीक है, पोर का मतलब छेद होता है। और ऑस्टियो का मतलब जान ही गए कि ये हड्डी का आपका कोशिका है, हड्डी की सेल का नाम होता है ऑस्टियो से। तो हड्डी में छेद होने लगता है इस बीमारी में, ठीक है, हड्डी में छेद होने लगता है। और ये क्यों होता है? तो देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, अमोनिया वगैरह सब होता है। तो खास करके जो ज्वाइंट वाला रहेगा, जैसे हाथ का हो गया, घुटना का हो गया, फिर ये हो गया उंगली वाला हो गया, तो इसमें अमोनिया जाकर वो जमा होने लगता है। और जमा होते होते जब वो जम जाता है, ठोस रूप में आ जाता है, तो हड्डी तो हम लोग ऐसे घूमते रहता है, हमेशा हाथ पैर ऐसे घुमाते रहते हैं ना, तो वो घर्षण होगा उसमें, और घर्षण होने से क्या होता है, वो छेद हो जाता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आप हाथ में एक गिट्टी रख लीजिए और उसको ऐसे ऐसे रगड़िए, तो हाथ में क्या होता है, घसा जाता है ना, हाथ में छिला जाता है। तो उसी तरह से वो जो जम जाता है अमोनिया, और हड्डी जब हम लोग का ऐसे मूव करता रहता है, तो उस समय क्या होता है, उसमें छेद होने लगता है। तो उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें हड्डी में छेद होने लगता है। उसके बाद 2 बीमारी है, एक है नॉकनी,
या इसको नी नॉक भी बोल देते हैं, और एक होता है बॉ लेग्स। ठीक है, अब ये दोनों जो बीमारी होगा, ये दोनों बीमारी क्यों होता है? तो ये दोनों भी आपको विटामिन डी की कमी से होगा, और इसमें क्या होता है कि हड्डी पतला हो जाता है। ठीक है, अब हड्डी पतला होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए खास करके ये पैर में होता है। ठीक है, तो यहां से ऊपर नीचे जो है, कमर से नीचे, अब पैर का हड्डी कमजोर हो गया। अब शरीर के ऊपर देखिए इतना वजन है, तो जब हड्डी के ऊपर पड़ेगा यानी पैर के ऊपर, तो पैर या तो इस तरीका से हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे हो गया तो ये आपका क्या हो गया, धनुष के आकार का हो गया। नहीं, धनुष हम लोग का क्या होता है, ऐसे करके धनुष बनाए और ये देखिए यहाँ रस्सी लगा देंगे तो ये आपका धनुष नहीं बन गया। तो दोनों पैर ऐसे हो जाएगा। बहुत कोई लोगों का देखिएगा पैर इस तरह से ऐसे फैला हुआ रहता है, तो उसी को कहा जाता है बॉ लेग्स, यानी धनुष के आकार का पैर हो जाना। ठीक, हाँ, बॉ मतलब होता है धनुष। ठीक, और नॉक नी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पैर इस तरह से हो जाएगा, ऐसे, ये पैर आपका ऐसे हो जाएगा, तो घुटना आपस में टकराने लगेगा। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है नॉक नी, यानी घुटनी मतलब क्या हुआ, घुटना हो गया, तो ये घुटना आपस में टकराने लगता है। तो ये दोनों भी होता है किसके कारण से, विटामिन डी की कमी से, जिसके कारण हड्डी क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और शरीर के वजन के कारण पैर का हड्डी क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, तो उसी दोनों में ये दोनों बीमारी आता है। ठीक है,